जेठ मास की भयंकर गर्मी। दोपहर का समय। गांव की गलियां सुनसान पड़ी थी। लोग अपने घरों में बंद थे, क्योंकि बाहर निकलना मतलब आग में चलना। उसी गांव में एक आदमी रहता था। नाम था हरिदास। वह बहुत धार्मिक था, रोज पूजा करता, व्रत रखता। लेकिन एक कमी थी। वह सिर्फ अपने लिए पूजा करता था। उसे दूसरों के दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन गांव में खबर फैली, जेठ मास में जो भी सच्चे मन से सेवा करेगा, उसे भगवान खुद दर्शन देंगे। यह सुनते ही हरिदास खुश हो गया। उसने सोचा, बस अब तो भगवान मुझे जरूर दर्शन देंगे। अगले दिन से उसने पूजा पाठ और बढ़ा दिया। घंटों मंत्र जप, भोग, दीपक, सब कुछ। लेकिन उसी समय गांव के बाहर एक बूढ़ी औरत रोज रास्ते पर बैठी रहती। वह बहुत कमजोर थी और किसी से मदद मांगती। लोग उसे नजरअंदाज कर देते। एक दिन हरिदास पूजा करके लौट रहा था। बूढ़ी औरत ने उससे कहा, बेटा, थोड़ा सहारा दे दे, बहुत चक्कर आ रहा है। हरिदास ने उसे देखा और बोला, अभी मैं पूजा करके आया हूं, मुझे देर हो रही है, तुम किसी और से मदद मांग लो। और वह चला गया। ऐसा कई दिन तक होता रहा। हरिदास रोज पूजा करता और रोज उस औरत को नजरअंदाज कर देता। फिर एक रात हरिदास को सपना आया। उसने देखा, भगवान विष्णु उसके सामने खड़े हैं, लेकिन उनके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं थी। भगवान बोले, हरिदास, तुम रोज मुझे बुलाते हो, लेकिन मैं तुम्हारे पास क्यों नहीं आता, जानते हो? हरिदास घबरा गया। प्रभु, मैंने तो कोई कमी नहीं रखी। भगवान बोले, मैं हर दिन तुम्हारे पास आया, लेकिन तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। हरिदास चौंक गया। प्रभु, आप कब आए? भगवान बोले, वही बूढ़ी औरत बनकर, जो तुमसे सहारा मांगती थी। तुमने मेरी पूजा तो की, लेकिन मेरी सेवा नहीं की। याद रखो, पूजा से बड़ा है व्यवहार। और भगवान मंदिर में नहीं, इंसानों में मिलते हैं। इतना कहकर भगवान गायब हो गए। हरिदास की आंख खुल गई। उसका शरीर कांप रहा था। अगले ही पल वह दौड़कर उस जगह पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह रो पड़ा, प्रभु, मुझे एक मौका और दे दो। उस दिन के बाद हरिदास बदल गया। अब वह सिर्फ पूजा नहीं करता था, वह हर जरूरतमंद की मदद करता, हर प्यासे को पानी देता, हर बूढ़े को सहारा देता। और कहते हैं, कुछ समय बाद एक दिन उसी रास्ते पर उसे फिर वही बूढ़ी औरत दिखी। इस बार उसने दौड़कर उसका हाथ पकड़ा, और जैसे ही उसने सहारा दिया, वह औरत अचानक तेज प्रकाश में बदल गई। और उसी प्रकाश में भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब तुमने मुझे पा लिया। कथा की गहरी सीख। भगवान सिर्फ पूजा से नहीं, सेवा से मिलते हैं। जेठ मास में सबसे बड़ा धर्म है दूसरों का सहारा बनना। हर जरूरतमंद में भगवान का रूप छिपा होता है।